पार्षद महोदय जी, आज किस प्रकार की प्रेस वार्ता है? ऐसा है, हम सभी पार्षद साथियों ने शहर की बहुत बहबूदी और सौंदर्य के लिए नगर परिषद में धारा 25(2) के तहत एक मीटिंग बुलाई थी, जो चुनाव आचार संहिता के कारण हो नहीं पाई, जिसमें बड़े ही गंभीर विषय थे, गंभीर मुद्दे थे और शहर को किस तरह से अनदेखा किया जा रहा है उसके बारे में हमने 17 पॉइंटों पर नगर परिषद में चर्चा कर ली थी। लेकिन आज बड़े ही दुख का विषय है कि मुझे अपने शहर की बहबूदी के लिए, अपने शहर की सुंदरता के लिए, अपने शहर के विकास के लिए और अपने शहर को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए मेरे पत्रकार साथियों का सहयोग मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि जब न्यायपालिका न्याय न कर सके और जो है निर्वाचन अधिकारी अपना काम ठीक प्रकार से न कर सकें और जो है नगर पालिका, नगर परिषद अपने कार्य को बखूबी अंजाम ना दे, तो उस जब चारों तरफ कुछ ना दिखे तो मुझे मेरे पत्रकार साथियों की याद आई। और आज उसी कड़ी में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार गाय, गंगा और गीता को लेकर सत्ता में आई थी, आज गाय, गंगा और गीता किस तरह से बुरी तरह से प्रताड़ित हो रही है, ये आप सबके समक्ष है। इन तीनों मुद्दों पर शहर में भाजपा समर्थित अध्यक्ष ने पहले बार में ये कहा था कि आवारा पशु सड़कों पर 3 दिन के अंदर अंदर साफ हो जाएंगे, कोई नहीं मिलेगा। 2 साल से ऊपर का समय गुजर गया, शहर में आवारा पशु घूम रहे हैं, अंधेरा चारों तरफ है, कोई सफाई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, डोर टू डोर में करोड़ों रुपए का घोटाला लगातार हो रहा है। हमने बार बार इनको सचेत भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई जूं तक नहीं रेंग रही है। दोस्तों और मित्रों, आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये लोग केवल और केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इन्होंने नगर परिषद के दूसरे बाहर क्षेत्र में जाकर सड़कें बनाने का काम किया है, जो नगर परिषद का क्षेत्र नहीं है। नगर परिषद की करोड़ों रुपए की संपत्ति को इन्होंने खुर्द-बुर्द करने का काम किया है। साथियों, इन्होंने अपने सेलर से लेकर और मेन रोड तक पुराने ब्लॉकों की सड़क बनवाई है, जिसमें लगभग 3 करोड़ के आसपास का घोटाला नजर आता है। साथियों, ये पुराना इनका जो अपना सेलर है, हमारे नगर परिषद अध्यक्षा के परिवार का, जिन्होंने उसमें पुराने ब्लॉकों से एक गली बनाई है। आप ये देखो मित्रों, ये गली जो है कच्ची मिट्टी की है 2022 में। ये 2022 में कच्ची मिट्टी की गली बनी हुई है और 2024 में इसमें 3 करोड़ ब्लॉक जो है, जो नगर परिषद के पुराने जो ब्लॉक और नए ब्लॉक जो इन्होंने उखाड़ के जो है सत्तासीन होने का, सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी गली बनाने का काम किया। ये करोड़ों रुपए का घोटाला है साथियों, जिसे हम सभी पार्षद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी कड़ी में आज हमने प्रेस के साथियों का सहयोग लिया है। मैं आप सबका और आप सबके दर्शकों का बहुत आभारी हूँ। ऐसा 2022 का मैप रोड मैप साथ लगा हुआ है। दूसरी बात 2024 माफ करो, 2024 ऐसा 2 किलोमीटर की सड़क कोई पैसों से नहीं बनाएगा। किसने बनाया बताओ? आज तक मुझे बता दो किसने बनाया। मेरी नगर परिषद के 3 करोड़ रुपए से ऊपर के 3 करोड़ से ऊपर के ब्लॉक जो उतरे हैं वो वहीं गए। हमने इस बात के लिए ठेकेदारों से भी पूछ लिया, हमने इस बात के लिए जो है अन्य लोगों से भी पूछ लिया, हमने इसकी जांच भी कर ली। हमने ये मुद्दा भी सदन में उठा दिया। इस मुद्दे पर उन्होंने जांच के नाम पर कोई कार्रवाई न करके केवल लिपापोती करने का काम किया है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं किया। किस एरिया में है? ये जो एरिया है पार्ला रोड बाईपास से परली साइड का एरिया है, सिल्लाखेड़ा से पार्ला रोड की तरफ आता है, जो हमारे म्यूनसिपल एरिया में नहीं आता। जी, सिल्लाखेड़ा ड्रेन से मोहन जी, इनके पूछने का ये था भाई, ये कोई तथ्य है क्या भाई ये ब्लॉक वही है? ऐसा जी, जो ब्लॉक सड़कों से उतरे हैं, सड़कों से उतरे हुए ब्लॉक, भांति भांति के ब्लॉक,
उस सड़क पर लगे हुए हैं और जो सड़कों से ब्लॉक उतरे हैं 80 mm के, वो सभी ब्लॉक ये दर्शाते हैं कि ये वही ब्लॉक हैं जो हमारे नगर परिषद की गलियों से उतरकर वहाँ पहुँचे हैं। किसी विशेष स्थान से उतारे हो या किसी वार्ड से? सभी मेरे वार्ड से भी उतरे हुए हैं। मेरे वार्ड से उतरे हुए इनकी हैं। जो खुद की मेरे में सारे 80 ठेकेदार ने mm बोला कि वहाँ सेलर में वहाँ से भेज भी रहे उतरे हैं। हैं। दूसरी बात साथियों, जो सबसे बड़ा करप्शन का मुद्दा इनकी तरफ इंडिकेट करता है, अभी नगर परिषद कैथल ने बड़े स्तर पर 7200 गज की प्रॉपर्टी आईडी बिना डेवलपमेंट चार्ज लिए प्रॉपर्टी आईडी एनओसी जारी कर दी और इसमें 20 अलग से प्रॉपर्टी आईडी लगा दी। ये मोटे स्तर पर भ्रष्टाचार है। इसमें लगभग जो है नगर परिषद को 35 लाख रुपए की हानि हुई है। ये तुम्हारा कौन है जी? 7200 गज का इन्होंने एक रेलवे के दाम में वो लिया प्लाट जो 4500 रुपये गज के हिसाब से दर्शाया गया है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये वो प्लाट बेचना चाहे तो 10,000 रुपये में मैं खरीदने को तैयार हूँ। 12 में मैं खरीदने को तैयार हूँ। रजनी कॉलोनी में, रैली के दाम में, रजनी कॉलोनी में, रजनी कॉलोनी 10,000 रुपये गज में वो प्लाट हम खरीदने के लिए तैयार हैं। और तो दूसरी बात, उसी प्लाट की जो इन्होंने 20 आईडी लगवा दी, जिसका कोई एप्लीकेशन नंबर नगर परिषद में नहीं है, यह आईडी बिना नंबर के, बिना कोई ऑब्जेक्शन लगाए, बिना किसी उसके अपनी तरफ से लगा दी। मैं ये पिछली बार भी जांच में मैंने पूछा था, लेकिन हमारे नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी केवल और केवल झूठ का पलीता लाभ लगा रहे हैं। उन्होंने सदन की मर्यादा को भी भंग करने का काम किया है साथियों, क्योंकि सदन की मर्यादा को इसलिए भंग करने का काम किया है कि हमने जो प्रश्न उनसे संसद में पूछे थे, हमारी नगर परिषद की संसद में पूछे थे, उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर 15 दिन में देने के लिए कहा था, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन सभी प्रश्नों का उत्तर होगा। यहाँ पर आने का स्वागत करता हूँ। हमारे ये जो लाला लाजपत राय मार्केट है, लाला लाजपत राय मार्केट का 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। आज तक ना तो इसका टेंडर खोला गया। हमारी आदरणीय सुरभि गर्ग जी ने, चेयरपर्सन ने अपना बंदा बिठाया हुआ है और हर मंथ का 1 से 1.5 लाख रुपए जो किराया इकट्ठा होता है, उसका ना तो कोई नगर परिषद के अंदर दिया जा रहा है, वो सब के सब अपनी जेब में डाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने पिछले हाउस के अंदर मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने कहा था भी ये पहले राम विरोधी तो थे, अब श्याम विरोधी भी हो गए। मैं उनको जताना चाहता हूँ, हमारी आदरणीय सुरभि गर्ग जी को, हमारी चेयरपर्सन है, या तो उनको बकाया जाता है या वो सही तथ्य लेके नहीं आती। सबसे बड़ी बात है, एस्टीमेट बनाने का, एस्टीमेट वो बनाते हैं। एस्टीमेट उन्होंने बनाया स्टैचू का 12,31,000 रुपये का, ये एस्टीमेट है उनकी नगर परिषद की कॉपी का। ये उन्होंने बनाया 12,31,000 का, और किससे बनवाया, किस लिए बनवाया? जो चीज़ हमें 2.5 से 3 लाख की मिल सकती थी और उससे बढ़िया, और उसका एस्टीमेट आप 12,31,000 का बना रहे हो, तो 9 लाख रुपए का सीधा सीधा उन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया। जो नीचे इन्होंने दीवार और गेट बनाया है, जो बनाया है, गेट का बिल पास हुआ 24 लाख उसका बिल है। ये हो रहा है, वो बिल दिखाता हूं। ये बिल है 24 लाख का। 1,350 रुपये स्क्वायर फुट इन्होंने लेबर लगाई है, और जिसका स्क्वायर फुट का लेबर का रेट सिर्फ 300 रुपये पर स्क्वायर फुट है। जयपुर से आएंगे, रहने का, खाने का सब खर्चा होने का। अगर अगला कोई भी गेट बनाते हैं, 15 से 20 लाख रुपए मेरे को दो, मैं गेट तैयार करके दे दूँगा सेम, इससे बढ़िया। यानी कि कम से कम इन्होंने 20 लाख रुपए का इसके अंदर घोटाला किया है। और हमारी आदरणीय सुरभि गर्ग जी को बताना चाहता हूँ, जो एक गेट के ऊपर इन्होंने भगवती गीता द्वार लिखवाया है। पहली बात तो उनको हिंदू संस्कृति का मतलब नहीं पता। हिंदू संस्कृति का के अंदर श्रीमद् भगवत गीता द्वार लिखवाना चाहिए था। हम अपने पिताजी श्री के आगे श्री लगाते हैं, तो उन्होंने तो सिर्फ खाली भगवत गीता द्वार लिखवाया, उसके आगे श्रीमद् भगवत गीता द्वार लिखाना चाहिए था। और जितने राम सीता के फोटोएं बनी हुई थी, नीचे बनी हुई थी, वहाँ सबसे पहले कुत्ते पेशाब करते थे, गुटखा गिरते थे,
तब इनको, जब हमने इस चीज़ की आवाज़ उठाई, तब इन्होंने उसके ऊपर पत्थर लगा दिया और उसको बंद कर दिया। ये चीज़ आप पहले देखनी चाहिए थी। हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमारी आदरणीय सूर्य गर्ग जी को, जो हमारा बड़ी देवी का मंदिर है, बड़ी देवी के मंदिर के पास खाटू श्याम मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है और जहाँ साईं बाबा जी का मंदिर भी है, वो सारा रोड टूटा हुआ है। जो 20 लाख रुपए का जो इन्होंने घोटाला किया, हम तो कहते हैं वो रोड बनवा दो, भगवान आपको माफ़ करते हैं, वरना आपको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। आप भगवान के नाम के भी पैसे लूट रहे हैं। फर्जी बिल इतने करा रखे हैं इन्होंने, 6 लाख रुपए का 24 वार्ड के अंदर गेट पास कराया, गेट लगवाई, और वो गेट लगे हुए कम से कम 4 साल हो चुके हैं। ये 6 लाख रुपए के गेट करवाए हैं इन्होंने लगवाए, जो फर्जी है, जो आपके वार्ड के लगे हुए हैं 24 वार्ड के गेट, जो लोहे वाले गेट, आयरन के गेट, वो 3 से 4 साल पहले लग चुके हैं। और ये 2023 के अंदर इन्होंने बिल बनवाया और इसका बिल पास करवाया 6 लाख रुपए का। 50,000 रुपये का इन्होंने पेंट का अलग से बिल पास करवाया, उसके ऊपर सिर्फ खाली पेंट करवाया और बिल पास करवा दिया। यानी कि नगर परिषद के अंदर करोड़ों का घोटाला चल रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार है, बीजेपी के नुमाइंदे हैं ये। अगर आने वाली सरकार हमारी, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, सबसे पहले हम इन पे कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। सीबीआई को ये सारे कागज़ दिए जाएंगे, हम सब पार्षदों की तरफ से सबसे पहले हम सीबीआई के पास पेश होंगे, ये सारे कागज़ उनके पास दिए जाएंगे ताकि इसकी जांच हो सके और दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसे कि हमारी सभी पार्षदों ने इस कमेटी के अंदर जो घोटाले, इतने मोटे घोटाले हुए हैं, उनका पर्दाफाश करने का जो आवाज़ आपके माध्यम से उठाई है, जो शहर के लोगों के बीच में पहुँचानी है, मैं इन सभी एमसीओ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अच्छे तरीके से जो कागज़ निकलवाए हैं। और ये तो बहुत थोड़े मुद्दे अभी तो हैं, घोटाले हैं, इनके घोटाले बहुत निकलने अभी बाकी हैं। ये कमेटी घोटालों की कमेटी बन चुकी है। हमने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई घोटाले इनके सामने उजागर किए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। ये पैसा इतना मोटे मोटे घोटालों का, एक एक गेट के अंदर 25-25, 30-30 लाख रुपए खा रहे हैं। अरे कहाँ, एक भगवान के नाम से रुपये खा रहे हैं, कहाँ इनका भला होगा और कैसे शहर का काम करेंगे। अभी तो पैसे घोटालों की सरकार बन चुकी है। एक मुद्दा घोटालों का है रेहड़ी वालों का। ये रेहड़ी वाले से पर रेहड़ी मेरे ख्याल में 300-400 रुपये रेहड़ी लेते हैं। कितनी हज़ारों रेहड़ी लगती है शहर के अंदर। टेम्पू वाले लगते हैं, जो मार्केट में 20 मार्केट में 19 में 20 में, उस पर 1000 रुपये लेते हैं। कम से कम 20-25 लाख रुपया, 30 लाख रुपया मेरे ख्याल पर मंथ का, या 30 लाख रुपया ये किसकी जेब में डाल जा रहे हैं। ये भी घोटाला है। ये कौन लेके जाता है जिनसे मांगते ये तो ये बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता कौन किसको दे रहा है। आरोप नहीं लगा रहे, बिल्कुल सही है। रेडी वाले से अलग अलग पूछो आप, ये रेडी वाले बताएंगे ना आपको। ये रेडी वाले आपसे अलग अलग पूछो, किसी से ब्लॉक है, किसी कोई बाई का मिलने वाला होगा, वो अपना तरीके से बता दें। क्या आरोप जो लगा रहे हो, कोई तथ्य वगैरह? तथ्य के बारे रेडी वाले बताएंगे। ये रेडी वाले बिल्कुल पर मंथ देते हैं, कोई 300 रुपये, कोई 500 रुपये, डेली के देते हैं 300 रुपये। ये आप पूछो, अब मैंने बता दिया, बिल्कुल पक्की बात बताते हैं। इसकी इंक्वायरी नाम नहीं बताते, रसीदों की तो इलीगल तो मतलब कम से कम 50-30 लाख रुपए पर मंथ का इनका पैसा जेबी में जा रहे हैं। ये भी घोटाला है। घोटाले की बहुत कापी अभी एक एक करके घोटाले देते रहेंगे आपको। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारे एमसीओ को मौका दें दो बात करने का। जैसे लीला राम जी तो अपनी टिकट से भाग रहे हैं, मोहन भागवत के खिलाफ बयान देगा भी मेरी टिकट ना मिले। अब तो बीजेपी वाले ने एक मुद्दा मिल गया, भैया हमारे को टिकट मिलनी नहीं चाहिए। क्यों? रणदीप सिंह सुरजेवाला 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। इनको सबको पता है कांग्रेस की 80 सीटें आ रही है। बीजेपी वाले टिकट लेने से भागने लग रहे हैं। अब बयानबाजी उल्टी दे रहे हैं। आपने विधायक जी का बयान सुना था मोहन भागवत के खिलाफ, भाई मेरे को टिकट ना मिले ताकि मेरे पहली पंडा जुड़ जाए। न्यूज सुरेश जी ने अपने अग्रवाल इसका साथ राम प्रताप जी को कह दिया भाई साहब हम आपके साथ हैं। इब्राहिम प्रताप जी भी कहते हैं हम आपके साथ हैं। ये सारे पेंडा चटाने के लिए हैं। अब कोई टिकट लेने के लिए बीजेपी के अंदर नहीं है। अब तो भाई साहब ने, सुरेश जी ने एक बयान और गलत दिया है। अग्रवाल युवा सभा का प्रधान, जो हमने सभी ने सुना है, बड़ी सहमति सुना है, और वो जाके रणदीप सिंह सुरजेवाला को समर्थन करता है अग्रवाल समाज युवा सभा, तो उसको इस बात की तकलीफ है। भाई वो क्या क्या बयानबाजी करे आपके सामने है। भाई करवाने वाले भी बेवकूफ़ है, न करने वाला भी बेवकूफ़ है। कोई बात नहीं है, बात अच्छी बात थोड़ी, राजनीति की बात है। तो ये बिल्कुल बखड़ा चुके हैं बीजेपी वाले।
और इनकी हार निश्चित है। इनकी सभी जमानतें जब्त होगी। ये टिकट लेने से भाग रही है, पहली बात तो एक। रणदीप सिंह सुरजेवाला से 50,000 जीतेंगे और 80 सीटें कांग्रेस की आएगी, सबसे बड़ी बात। नहीं, ये कंफर्म है रणदीप सुरजेवाला भी लड़ेंगे। ये पार्टी फैसला करेगी। हम तो रणदीप सुरजेवाला की कह रहे हैं, आदित्य लड़ो रणदीप, कांग्रेस पार्टी का कोई है, हम तो उसके साथ। जी।